हाँ जी साहब, कल के दिन तक मैंने कंटिन्यूटी में क्या क्या करवा दिया था? आइए कंटिन्यूटी, मैंने एक ही क्वेश्चन कराया। नहीं, आरएचएल काम ही नहीं करेगा इसमें, आरएचएल काम ही नहीं कर रहा एक्चुअल में, उसके डोमेन में नहीं आरएचएल, तो आरएचएल काम ही नहीं करेगा। तो मेरे को जो भी मिलाना होगा एलएचएल वैल्यू से ही मिलाना पड़ेगा, है ना। ये तो हुआ एक। अगले क्वेश्चन पे बात करता हूं, है ना, लिखेगा। हाँ हो ना। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है 2 की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। अगले ने बोला चेक कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी है कि नहीं। चेक कंटिन्यूटी, उसके आगे भी लिख लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0। सही है। हाँ भाई, अब एक बात सोचने की है कि मुझे कंटिन्यूटी कहां पे चेक करनी है? एक्स इक्वल टू 0 पर। कितने लोगों को याद है कि अगर मुझे एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मुझे कितनी जगह चेक करनी चाहिए? 3 जगह। एक तो F0 माइनस, एक F0 प्लस और एक F0, याद है ना। तो मेरे को सिर्फ 3 ही जगह चेक करना है, एक F0 प्लस और एक F0 माइनस और एक F0, याद है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि F0 प्लस का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, रेडी भाई, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस। अच्छा, इसे यूं भी समझ सकते हैं और यूं भी समझ सकते हैं कि मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बताइए मुझे x की जगह क्या रखना चाहिए? 0 प्लस h। सही है भाई, x की जगह 0 प्लस h का मतलब हो गया x की वैल्यू 0 से बड़ी। अगर x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो x ग्रेटर देन 0 कर दूं। अच्छा, x अगर 0 से बड़ा है, x अगर 0 से बड़ा है या x अगर 0 से छोटा है, जरा समझना भाई, तो इसका मतलब वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब मुझे ये वाला फंक्शन पकड़ना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि इस केस में मुझे फंक्शन पकड़ना चाहिए ये वाला। अगर मैं ये वाला फंक्शन पकड़ता हूं तो इट इज 2 की पावर 1 अपॉन x की जगह पर h माइनस 1, 2 की पावर 1 अपॉन h प्लस 1, और लिमिट में कितना ले लूं? h टेंड्स टू 0। सही है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को याद है कि अगर मैं h की जगह 0 रखता हूं इनफाइनाइट बनता है, और इनफाइनाइट के केस में बार। अगर मैंने 2 की पावर 1 अपॉन h कॉमन भी ले लिया तो इट इज 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन h, ऐसा कर दूं। अच्छा, मैं अगर इधर की तरफ देखता हूं तो 2 की पावर 1 अपॉन h और 1 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन h कर दूं, ये और ये कैंसिल आउट कर दूं, आओ ना। अगर मैं h की जगह 0 रखता हूं, अगर मैं h की जगह 0 रखता हूं तो आप में से किसी को अगर ध्यान हो, ये कितना बन जाएगा? 0। ये कितना बन जाएगा? 0। तो इट विल बी 1 माइनस 0 अपॉन, इसका मतलब आंसर विल बी 1। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं आता हूं आरएचएल। आरएचएल के टाइम पे F0 माइनस माने मुझे x की जगह कितना लेना चाहिए? 0 माइनस h। अगर मैं x की जगह 0 माइनस h लिखता हूं तो माने x की वैल्यू 0 से कम। x की वैल्यू चाहे 0 से ज्यादा हो चाहे x की वैल्यू 0 से कम हो, मेरे को ऊपर वाला फंक्शन लेना है। तो मैं 2 की पावर 1 अपॉन x की जगह माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 कर दूं, नीचे की तरफ 2 की पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1 कर दूं, लिमिट में x टेंड्स टू 0 कर दूं। अच्छा, आपको याद है कि अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो ये 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट बनता है। किसी को याद है 2 की पावर इनफाइनाइट कितना होता है? इनफाइनाइट। और 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, याद आ गया? 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट विल बी 0। तो इसका मतलब ये 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट है, तो ये कितना हो गया? 0। तो मैं लिखता हूं 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो आंसर विल बी माइनस 1। क्या LHL इक्वल टू RHL है? अगर LHL ही RHL के बराबर नहीं है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो कंटिन्यूटी टंग गई, मेरे को आगे देखने की जरूरत नहीं है ना भाई। तो कह सकता हूं मैं LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। सही है। इंप्लाइज LDNE इंप्लाइज डिसकंटिन्यूअस। आ जाए अगले क्वेश्चन पे। दो नहीं, मैं जल्दी बिल्कुल नहीं आया, बताए हो जाएगा, डोंट वरी। पहले तो लिख ले, है ना, सब बता दूंगा ये तो।
ठीक है। ये अगला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि आप घर से करके लाइएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप यूं समझिएगा, ज्यादा होमवर्क इसमें जो भी है वो शीट का ही बहुत है, ठीक है। आपको कैसे भी करके लाना है, क्योंकि आपकी थ्योरी मजबूत करेगा, ठीक है। खासतौर पे वो स्टूडेंट जो बिल्कुल आज भी स्टार्टिंग मोड में ही है, उनके लिए तो बेस्ट है, ये करें, सही है। बिल्कुल सेम टू सेम जो पिछला क्वेश्चन करें, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। रेडी? हाँ भाई, तब तक मैं समझा देता हूं, जो भी आया फटाफट से समझ लें। अगर मुझे जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मुझे तीन बातें पता होनी चाहिए, F0 प्लस, F0 माइनस और F0। अगर ये तीनों बराबर आ गई तो मैं कह दूंगा कंटिन्यूस है, अदरवाइज मना कर दूंगा। अब मैं F0 प्लस की बात करता हूं। F0 प्लस का मतलब हो गया मुझे x की जगह 0 प्लस h लेना है, x की जगह 0 प्लस h लेना, माने x की वैल्यू 0 से बड़ी है। x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, इधर वाले में x की वैल्यू 0 से छोटी है, दोनों ही केसेस में x की वैल्यू 0 नहीं है, तो मैं x जहां 0 नहीं है उस फंक्शन को उठाऊंगा, दोनों ही केसेस में, इधर भी और इधर भी। और जब मैं उठाऊंगा तो उठा के यहां लाते समय x की जगह यहां पे 1/h लिखूंगा, क्योंकि यहां पे 1/x है ना, तो x की जगह h लिखूंगा और इधर x की जगह -h लिखूंगा। तो एक बार होगा 2 की पावर 1/h -1 और एक बार होगा 2 की पावर -1/h -1, सेम टू सेम नीचे होगा। अब मेरे को एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि 2 की पावर इनफाइनाइट होता है और 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट 0। अगर मैं h की जगह 0 रखता हूं तो इट इज 2 की पावर इनफाइनाइट, इट इज 2 टू द पावर इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट। और हम लोग क्या करते हैं, इनफाइनाइट देने वाले बंदों को प्लीज कम आउटसाइड, है ना, बाहर बुलाया इज्जत के साथ, सट 2 चाटे और वापस भेज दिया, सही है ना। जैसे हुआ आपको पता चल गया ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 0, ये भी 0, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, आंसर विल बी 1। उधर वाले का आंसर विल बी -1। उसमें तो डायरेक्ट ही रखना है, कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। चलता हूं, अब ये जो छोटी छोटी बातें हैं, यही काम आपको इधर भी करना है। LHL निकालना है, RHL निकालना है, और अगर बराबर आ जाए तो 0 निकालना है। रेडी? डोंट डू इट, अभी कुछ नहीं करना, आगे चलो, ठीक है। मेरे साथ आगे चलते रहना आप लोग, ठीक है। पीछे जो गैप मिलता रहेगा उसमें कॉपी करते रहना। हाँ भाई, क्वेश्चन में है फाइंड F0 if fx is equal to ln cos x upon 4th root of 1 plus x square minus 1 when x is greater than 0, e to the power sin x minus 1 upon ln ब्रैकेट में 1 plus 10x tan 2x, ठीक है, when x is less than 0 is continuous at x is equal to 0। वो नहीं करना, वो तो घर से करके लाओगे आप लोग, हाँ खुद ही करना है आपको, ठीक है। हाँ वो घर से करना है ना। अब आप थोड़ा सा फटाफट आ जाना, क्योंकि चौक और बोर्ड में हमेशा चौक आगे रहता है ना, स्लो होने में। तो ऑलरेडी हम लोग करीबन आधा घंटा नेचुरल जो हमारा होता है ना उससे भी स्लो हो जाते हैं। लेकिन सब क्वेश्चन वाला क्या कहता है, एक बार जरा पढ़ लीजिए। कहता है F0 बताइए अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस हो तो बताना, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि पहले तो आप चेक करो, अगर कंटिन्यूस हो तो बोलना, नहीं तो टाटा कर देना। आया? तो मैं पहली बात, कंटिन्यूस होने पर कहां पे कंटिन्यूटी की बात हो रही है, तो मैं 2 बातें चेक करूं, F0 प्लस और F0 माइनस, और अगर ये दोनों इक्विवेलेंट हुए तो ये दोनों की वैल्यू विल बी इक्वल टू F0 और मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आया? क्योंकि कंटिन्यूस अगर 0 पर है तो क्या बोलते हैं कि 0 पे कंटिन्यूस है, इसका मतलब F0 इज इक्वल टू F0 प्लस इज इक्वल टू F0 माइनस, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0 वैल्यू ऑफ फंक्शन, याद है ना। तो मैं F0 प्लस का मतलब x की वैल्यू 0 प्लस h, इसका मतलब x की वैल्यू 0 से ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है? x की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा तो ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला फंक्शन पकड़ लूं। ऊपर वाला फंक्शन लाते समय x की जगह h डायरेक्ट लिख दूं, तो मैंने लिखा, देखो जरा, मैं लिख रहा हूं ln, कितना लिखना है, cos x, मैं लिख रहा हूं 1 प्लस cos x माइनस 1। क्या आपको फील आई मैंने cos h ही लिखा है? देखो क्या मैंने cos h ही लिखा है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने आपको सिखा रखा है कि ln में जो भी एक के बाजू में होता है सेम टू सेम नीचे ले लो, तो cos h माइनस 1
और उधारी चुकाने के लिए माइनस में 1 माइनस कॉस एच। अरे अरे मैं आपके साथ बार बार आपको मेंटली टॉर्चर करे जा रहा हूं, राइट है कि नहीं? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि नीचे क्या है? नीचे क्या है? फोर्थ रूट ऑफ 1 प्लस एच स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूं 1 प्लस एच स्क्वायर की पावर 1/4 माइनस 1। सही है? कितने लोगों को लगता है लिमिट के अप्लाई होते ही इट विल बी, लिमिट एस टेंड टू 0 के अप्लाई होते इट इज 1। ये तो रह गया 1 मल्टीप्लाइड बाई, तब तक इसका मतलब -1 माइनस कॉस एच अपॉन नीचे की तरफ, याद है बीटी। बीटी लगता ही क्या हो गया? 1 प्लस एच स्क्वायर बाई 4 माइनस 1। काटो। अच्छा, ये 4 कहां गया? ऊपर। किसी को याद है 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर 1/2, तो 4 ऊपर जा चुका है, तो हो गया माइनस का 4 इंटू 1/2, बोले तो -2। कहानी पक्की? श्योर हो गया? एकदम सिंपल खेल रहा हूं, कुछ मुश्किल नहीं, ठीक है? लेकिन हमने एक्सट्रूड कर दिया बेचारे की इंटीग्रिटी में। अब आता हूं इसमें f0 माइनस, इसका मतलब मुझे x की जगह, इसका मतलब x लेस देन 0, x लेस देन 0 के सामने का फंक्शन। लेकिन आपसे पूछ करके x की जगह क्या रखूंगा? -h। पक्का ना? मैं जो भी कराऊंगा ना 100% है कि आपको दिमाग में आता जाएगा कि हाँ यही करना चाहिए मुझे। देखो मैं लिख रहा हूं e की पावर साइन -h, लिख दो तो माइनस साइन h कर दू -1। लेकिन नीचे जाने से पहले आपसे पूछूंगा, बताओ e की पावर समथिंग -1 को क्या चाहिए? सेम बाई सेम, जो e के सर पे लिखा वही लिख दू। तो मैं लिख दिया माइनस का साइन h और उधारी माइनस साइन h उतार दू, राइट है? इनटू नीचे क्या लिखा है? ln 1 प्लस 10 टू x की जगह -h, x की जगह तो मैं लिख दू ln -10 2h। ध्यान दिया? अब बताओ ln को क्या चाहिए? जो 1 के बाजू में लिखा है, 1 के बाजू में क्या लिखा है? -10 2h लिख दो। सही है? और माइनस का 10 2h की उधारी चुका दो, h की जगह कितना लगा दो? 0 लगा दो। क्या आपको पता है ये क्या है? e की पावर x माइनस 1 अपॉन x विल बी 1। अच्छा, आपको पता है ln का नहीं, फार्मूला क्या है? ln 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो ये भी बन गया 1 इंटू, तब तक माइनस माइनस प्लस। एक छोटी सी बात पूछता हूं, मैंने आपसे बोला है साइन x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? x। तो ये क्या लिखा हुआ है? h, और ये क्या लिखा है? 2h। तो h अपॉन 2h काट दो, आंसर इज 1/2। हाँ भाई, ये 1/2, ये -2 क्या सेम है? माने फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। और अगर कंटिन्यूअस होता तब मैं f0 बताता, और अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो f0 भी नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है? तो लिख लेते हैं एज फंक्शन इज discontinuous implies f0 does not exist। अपनी राइटिंग को जितनी गंदी बना सकते बना लीजिएगा, लेकिन चीजें जरूर संभाल लेना, है कि नहीं? ये एक ऐसा पैरामीटर है जो 2018 के एंड होने तक आपको दुखेगा कि यार मैं क्यों फक्कड़ में राइटिंग बना करके नोट्स के पीछे पड़ा रहा। 18 अगला साल कौन सा? 17 के एंड तक ही दुख जाएगा यार मेरे दिमाग में अभी भी आप 11th वाले हो ना। हाँ भाई, मैं तब तक अगला क्वेश्चन लिखता हूं। हाँ भाई, तब तक हम में से जो भी खाली है ना, सामने वाले कानों में पोर इन करते रहते हैं, फंडामेंटल वो भूले नहीं। क्या आप अभी भी मुझे बता सकते हैं कि अगर मैंने बोला कि फंक्शन इज, क्योंकि अब तक सिर्फ एक ही लाइन है, मैंने कहा था उस दिन भी कि शुरू